शहर हवा में जहर, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि प्रदूषण को देखते हुए अब कई कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में गौतम बुद्ध नगर में ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब तक 1.25 करोड़ का जुर्माना लगाया जा चुका है। 136 पानी के टैंकर यहां पर लगा दिए गए हैं। पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। निर्माण कार्य बंद करा दिए गए हैं क्योंकि स्मॉग इतना ज्यादा है, प्रदूषण इतना ज्यादा यहां पर फैल चुका है जिसके चलते गलों में जलन है, आंखों में जलन है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और ये दिक्कतें बुजुर्गों के लिए, पेशेंट्स के लिए और ज्यादा बढ़ रही हैं। हालांकि जो नौनिहाल हैं उनके लिए भी ये समस्या का विषय है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनकी हेल्थ को बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। विजिबिलिटी काफी कम है। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो इसी परिदृश्य से दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ पाए कि विजिबिलिटी कितनी ज्यादा। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से बता दें, बढ़ते प्रदूषण पर मंत्री नंद गोपाल नंदी ने संज्ञान लिया है। नोएडा के स्मॉग टावर ने काम करना शुरू किया है। नंदी ने अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। स्मॉग टावर को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश हुए हैं। तकनीकी खराबी के कारण काम नहीं कर रहा था स्मॉग टावर, जिसको अब शुरू करा गया। ये स्मॉग टावर एक ऐसी मशीन जो कि पानी फेंकती है और इसका काम ये होता है कि जो प्रदूषण है उसको कम करे, धूल मिट्टी को जो है वो बैठाए और इसी स्मॉग मशीन की वजह से यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि जो प्रदूषण है उसको रोका जा सके, उसको कम किया जा सके। तो ये जो मशीन काम नहीं कर रही थी, इसको मंत्री जी ने आदेश देकर ठीक करवा दिया है और अब ये मशीन काम कर रही है। जहरीली हवा को कंट्रोल करने की कोशिश इस मशीन के जरिए फिलहाल हो रही है। तो ये कुछ इस तरीके की मशीन जो हैं वो लगाई गई हैं क्योंकि कई शहरों में आप जब अब सुबह उठ रहे होंगे तो एक चादर, आप सफेद चादर आप देख रहे होंगे और इसके साथ गले में आप ईचिंग भी महसूस कर रहे होंगे, कई बार आंखों में कई बार जलन हो रही है, सांस जब ले रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है सांस लेने में। हालांकि वो इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन महसूस जो है वो जरूर हो रही है कि हाँ कुछ दिक्कत है यहाँ पर। और ये आप मानकर चलिएगा जो दमे के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर बढ़ने वाली है ऐसी स्थिति में। तो जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए एक कोशिश आप ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा मास्क का इस्तेमाल कीजिए जब आप सुबह सवेरे निकल रहे हैं, क्योंकि ये स्मॉग की जो कंडीशन है वो आपके हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी आपको भी लेनी होगी। हालांकि सरकार की तरफ से एहतियातन कई चीजें की जा रही हैं। नौनिहालों के लिए स्कूल जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में बंद कर दिए गए हैं। ये फैसला लिया गया है दिल्ली में भी, नोएडा में भी, कि जो नौनिहाल होंगे वो स्कूल अभी फिलहाल नहीं जाएंगे, क्लासेस ऑनलाइन होंगी। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की अगर बात की जाए, उनको लेकर फैसला अभी हालांकि नहीं लिया गया, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि उनको भी ऑनलाइन क्लासेस ही यहाँ पर दी जाए। तो ये AQI लेवल भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कहां पर कितना है। 311 कानपुर में पहुंच चुका है। बार मीटर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस कंडीशन में पहुंचा हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आज से केजरीवाल सरकार ने प्राइमरी सदस्य को बंद कर दिया है, स्कूलों को। और वहीं दिल्ली में सरकार के दफ्तरों में भी आधे कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू हुआ है। बाकी कर्मचारियों को ऑफिस आना होगा। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बेहद खतरनाक हो चुकी हवा का कुछ असर देर से ही सही लेकिन सरकार पर भी हुआ है। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कुछ अहम फैसले लिए हैं। दिल्ली के सभी स्कूलों में प्राइमरी तक के स्कूल आज से बंद कर दिए गए हैं। बड़े बच्चों के स्कूलों पर अभी रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन सभी आउटडोर एक्टिविटी बंद रहेंगी। राज्य सरकार के दफ्तरों में आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जबकि आधे कर्मचारियों को ऑफिस आना होगा। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट दफ्तरों में भी इस नियम को लागू करने की अपील की है। ये फैसला अगले आदेश तक लागू रहेगा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली आने जाने वाले ट्रकों और गाड़ियों पर भी सख्ती बरती गई है। राजधानी में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। BS6 से नीचे वाली डीजल कारों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। पेट्रोल से चलने वाली प्राइवेट कारों पर फिलहाल रोक नहीं लगाई गई है। जरूरी सेवाओं वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी। डीजल से चलने वाली बसों पर भी रोक लगा दी गई है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ करके BS6 वाहनों को अनुमति होगी, उसके अलावा सब पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली सरकार के लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करवाने के लिए एक 6 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है जो प्रदूषण फैलाने वाली चीजों पर नजर भी रखेंगे।
रेवेन्यू कमिश्नर को बाजार और ऑफिस के अलग अलग कार्य समय के लिए योजनाएं बनाने को भी कहा गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में ज्यादा प्रभावित इलाकों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष कार्यबल गठित किया जाएगा। दिल्ली में यदि खतरनाक वायु प्रदूषण